इन बच्चों, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. Today I have brought question answer of lesson number 5, that is Mother's Day. It is written by J.B. Priestley. This is lesson of class 10, class 11th, taken from Snapshot, that is supplementary reader book. All the questions that are covered in question bank of 2023, I have made the solution of that answers. Let's see the questions. The first question is, who was Mrs. Fitzgerald? पहला क्वेश्चन है कि मिसेस फिट्जराल्ड कौन थी. What did she advise Mrs. पियर्सन? उन्होंने मिसेस पियर्सन को क्या सलाह दी? तो हमारा जवाब होगा मिसेस फिट्जराल्ड वॉज मिसेस पियर्सन्स नेबर एंड फ्रेंड. मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन की पड़ोसी और मित्र थी. ये ध्यान देंगे बच्चों कि यदि क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है, वाज में पूछा गया है, तो हमारा जवाब भी वाज में ही होगा. आगे, शी एडवाइज्ड हर ऑफ असर्ट हर सेल्फ एज द बॉस ऑफ हर हाउस. उन्होंने सलाह दी कि वो अपने आप को घर के मालिक या घर की मुखिया के रूप में सबके सामने असर्ट करें, यानी प्रस्तुत करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसेस पियर्सन्स रिएक्शन टू मिसेस फिट्जराल्ड्स एडवाइस? मिसेस पियर्सन का क्या प्रतिक्रिया थी मिसेस फिट्जराल्ड की सलाह पर? हमारा जवाब होगा Mrs. Pearson reacted by saying that it would not be easy to place her family members in place as she was very fond of them. Mrs. Pearson ने अपनी प्रतिक्रिया दी यह कहकर कि यह सरल नहीं होगा कि वो अपने परिवार के सदस्यों को एक किनारे कर दे, क्योंकि वह उन्हें बहुत प्यार करती है, बहुत लगाव है, fond of them. She knew that all of them were thoughtless and selfish. वो ये भी जानती थी कि वे सारे के सारे thoughtless यानी विवेकहीन हैं और selfish यानी स्वार्थी भी हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है, How was Pearson responsible for her own misery? प्रश्न बनता है कि मिसेस पियर्सन किस तरीके से अपने ही दुख का कारण थी. जवाब है Mrs. Pearson was responsible for her own misery because she accepted getting humiliated and ridiculed every now and then in her home. यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, then समझिएगा इसको. मिसेस पियर्सन जिम्मेदार थी अपने ही दुख के लिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था. एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना. गेटिंग ह्यूमिलिएटेड एंड रिडिक्यूल्ड कि उनको कोई भी आके ताने मार सके या उनके साथ गलत व्यवहार कर सके. एंड रिडिक्यूल्ड यानी चिढ़का सके. एवरी नाउ एंड देन जब चाहे तब, अभी या कभी और. इन हर होम उनके खुद के घर में. हर सुपरनेटिव नेचर मेड हर ब्रिंग डाउन हर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली. उनका सरल स्वभाव उन्हें उनके ही घर में अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करने देता है. उनका जो सुपरनेटिव नेचर है, प्रकृति है उनकी स्वभाव की, उसके कारण ही उनका आत्मसम्मान उनके परिवार के सामने धूमिल पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जराल्ड रिएक्ट आफ्टर देयर बॉडीज वर एक्सचेंज्ड? किस तरह से मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड ने प्रतिक्रिया दी जब उनकी बॉडीज एक्सचेंज हो गई थी, मतलब शरीर में एक दूसरे की आत्मा या एक दूसरे के भाव चले गए थे, तो उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया दी? जवाब होगा When Mrs. Pearson looked down at herself in Mrs. Fitzgerald's body, she gave a scream of fright. जब मिसेस पियर्सन ने अपने ही आप को मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में पाया तो उनके मुंह से एक भय मिश्रित चीख निकल गई थी. On the other hand, Mrs. Fitzgerald is rather pleased
and feels that the transition was so neat that did not even know that she had it in her. और दूसरी तरफ मिसेस फिट्जराल्ड बहुत खुश थी और वो महसूस कर रही थी कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि उन्हें ये भी नहीं लग रहा है कि वो किसी और शरीर के अंदर हैं। अगला प्रश्न बनता है, वॉट काइंड ऑफ गर्ल वॉज डॉरिस, हाउ डिड शी ट्रबल हर मदर। डॉरिस किस तरह की लड़की थी और वह किस तरह अपने माता को परेशान किया करती थी। यहाँ पे ट्रबल करना यानी परेशान करना। जवाब होगा, डॉरिस वॉज द डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन। डॉरिस मिसेस पियर्सन की पुत्री थी। शी वॉज अ प्रेटी एंड प्लेजेंट गर्ल इन हर अर्ली 20s। अपने 20वें वर्ष की शुरुआत में वह बहुत ही सुंदर और खुशनुमा, प्लेजेंट यानी सुंदर लगने वाली, प्यारी लगने वाली लड़की थी। शी मेड हर मदर रन आफ्टर हर ऑल टाइम। वह अपनी माँ को हमेशा अपने ही पीछे दौड़ाते रहती थी। अपने पीछे दौड़ाते रहने का मतलब ये नहीं कि ग्राउंड में निकल गए और दौड़ने लगे। अपने पीछे दौड़ाते रहना मतलब अपने ही काम में माँ को लगाए रखती थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज साइरिल। साइरिल कौन था। हाउ डिड ही बिहेव इन द फैमिली। वह परिवार में किस तरह व्यवहार किया करता था। आंसर होगा, साइरिल वॉज द मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। साइरिल डॉरिस का ही पुरुष प्रतिबिंब था। ही वॉज एनीज सन। यहाँ पे एनी किसका नाम है, मिसेस पियर्सन का। ही वॉज सन ऑफ मिसेस पियर्सन, एनीज पियर्सन सन। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ ट्रीटिंग हिज मदर वेरी कैजुअली। वह अपनी माँ को बहुत हल्के में लिया करता था, गंभीरता से उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ही वॉज जस्ट लाइक हिज सिस्टर। वह पूरी तरह अपनी बहन की तरह ही था, मतलब माँ को ह्यूमिलिएट भी करता था, रिडिक्यूल भी करता था और उन पर ध्यान भी नहीं देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ जॉर्ज। वॉट वॉज हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स मिसेस पियर्सन। उनका जॉर्ज का अपनी ही पत्नी मिसेस पियर्सन के प्रति कैसा व्यवहार था। यहाँ पे एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण या व्यवहार मान सकते हैं। आंसर होगा, जॉर्ज पियर्सन वॉज हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड थे जॉर्ज पियर्सन। ही वॉज अबाउट 50। वह लगभग 50 वर्ष के थे। ही वॉज सेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड पॉम्पस पर्सन। वो स्वयं को ही महत्व देने वाले और अति आत्मविश्वासी टाइप के व्यक्ति थे। ही ऑलवेज नेग्लेक्टेड हिज वाइफ। वो हमेशा अपनी पत्नी को अनदेखा करते थे। नेग्लेक्टेड यानी अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना। क्लब मेंबर्स मेक फन ऑफ हिम। जो क्लब के साथी थे वो उनका मजाक उड़ाया करते थे। ही हैड अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन के प्रति उनका नकारात्मक व्यवहार था। अगला प्रश्न बनता है, वॉट रीजन डिड मिसेस पियर्सन गिव फॉर नॉट मेकिंग टी। चाय नहीं बनाने के लिए मिसेस पियर्सन ने क्या कारण दिया। जवाब है, मिसेस पियर्सन गेव द रीजन फॉर नॉट मेकिंग टी दैट शी हैड डन हर 8-hour वर्क एंड henceforth शी वुड वर्क ओनली फॉर 40 hours अ वीक। उन्होंने जवाब दिया कि वह अपने आज के दिन के 8 घंटों का काम कर चुकी हैं और henceforth यानी आगे से वह सप्ताह में सिर्फ 40 घंटे का ही काम किया करेंगी। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड हैव हर 2 days ऑफ ऑन द वीकेंड। उन्होंने यह भी घोषणा करी, डिक्लेयर करना यानी घोषणा करना, कि आगे से उनके 2 दिन ऑफ रहेंगे ऑन द वीकेंड। वीकेंड यानी सप्ताहांत पे 2 दिन काम से उनकी भी छुट्टी रहेगी, जैसे अन्य ऑफिस के लोगों की रहा करती है। हमारा अगला प्रश्न बनता है, What according to Mrs. Pearson were her plans for the weekends? मिसेस पियर्सन के अनुसार उनके क्या प्लान्स थे सप्ताहांत के यानी सप्ताह के अंत के। फॉर द वीकेंड्स मिसेस पियर्सन मेड अ प्लान
टू स्पेंड द वीकेंड विद हर फैमिली। सप्ताह के अंत में मिसेस पियर्सन ने प्लान बनाया था कि वो वीकेंड अपना सप्ताहांत अपने परिवार के साथ ही बिताएंगी। शी जस्ट वांटेड टू टॉक एंड सिट एंड प्ले रमी विद एवरीवन। वो सिर्फ चाहती थी कि वह अपने परिवार के साथ बैठें, रमी खेलें और सबके साथ बातचीत करें। जबकि प्ले में हमको ये बताया गया है कि मिसेस पियर्सन को रमी खेलते नहीं आता था। ये जो प्लान बताए गए थे, मिसेस फिट्जराल्ड जो मिसेस पियर्सन की बॉडी में थी, उन्होंने ये प्लान बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वॉज द ट्रूथ अबाउट मिस्टर जॉर्ज पियर्सन दैट हर्ट हिम द मोस्ट। मिस्टर जॉर्ज पियर्सन के बारे में वो क्या सत्य बात थी जो उन्हें सर्वाधिक तकलीफ पहुंचाती थी। जवाब होगा, द ट्रूथ दैट ही वॉज द लाफिंग स्टॉक इन हिज क्लब। सच्चाई कि वह अपने क्लब के लिए लाफिंग स्टॉक यानी हंसने का कारण बनते हैं, हंसी का कारण। ही गेव एवरीबडी अ गुड लाफ ओवर हिम। वो हर कोई को अपने ऊपर हंसने का अवसर देते हैं। यह बात हर्ट जॉर्ज पियर्सन द मोस्ट। इसी बात ने जॉर्ज पियर्सन को सर्वाधिक तकलीफ पहुंचाई। यहाँ हर्ट यानी होता है चोट पहुंचाना। तो यहाँ चोट पहुंचाना जरूरी नहीं है कि कोई कहीं गिरेंगे पड़ेंगे तभी चोट पहुंचेगी। भावनाओं को हर्ट किया, यहाँ पे भावनाओं को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज मिसेस फिट्जराल्ड्स एडवाइस टू मिसेस पियर्सन आफ्टर शी हैड पुट बैक द फैमिली मेंबर्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। जब मिसेस फिट्जराल्ड ने मिसेस पियर्सन के परिवार को सही स्थान पर पहुंचा दिया, सही स्थान पर यानी जहां पर जिस तरीके का बिहेवियर उनको परिवार में करना चाहिए था वो चीज़ सिखा दी, उसके बाद उनकी क्या सलाह थी मिसेस पियर्सन को। जवाब होगा, शी एडवाइज्ड मिसेस पियर्सन नॉट टू बी सॉफ्ट एंड वेस्ट ऑल द एफर्ट शी हैड पुट इन टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर फैमिली फॉर द बेटर। उन्होंने सलाह दी थी मिसेस पियर्सन को कि अब वह नरम ना पड़े। उनके नरम पड़ने से वो जो एफर्ट यानी प्रयास अभी किए गए हैं वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, जो उन्होंने परिवार के दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया था, जो उनकी बेहतरी के लिए था। फॉर द बेटर यानी बेहतरी के लिए था। तो यदि मिसेस पियर्सन नरम पड़ जाती हैं तो ये सारे जो प्रयास अभी मिसेस फिट्जराल्ड ने और पियर्सन ने मिलके किए थे वो प्रयास वेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें अब नरम नहीं पड़ना है, स्वभाव में कड़की बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द चेंज दैट केम ओवर द पियर्सन्स फैमिली इन द एंड। ड्रामा के लास्ट में क्या परिवर्तन पियर्सन के परिवार में आया। जवाब होगा, मिसेस पियर्सन सक्सीड्स इन सेटिंग ऑल फैमिली मेंबर्स वेल। मिसेस पियर्सन सफल हो गई अपने सारे परिवार के सदस्यों को व्यवस्थित करने में। दे ऑल आर टोटली चेंज। वे अभी पूरी तरह से बदल चुके थे। दे आर नो मोर नॉटी एंड ओवर बियरिंग। अब वे शैतान और असहनीय नहीं थे। ओवर बियरिंग का मतलब है असहनीय या जिन्हें झेला नहीं जा सकता। दे आर नाउ रेडी टू शेयर द हाउस होल्ड वर्क विथ हर। अब वे तैयार थे घरेलू काम करने के लिए जो मिसेस पियर्सन किया करती थी, उसमें वो शेयर करने यानी हाथ बटाने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर हमारा मदर्स डे लेसन के सारे वो क्वेश्चन आंसर हमने समझे जो क्वेश्चन बैंक 2023 में दिए गए हैं। ये प्रश्न उसमें आए हैं, उनके उत्तर सहित मैंने आपको यहाँ पे व्याख्या उपलब्ध कराई। ध्यान से सुने, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और बहुत अच्छे अंक लेके पास हों आप, इसी आशा के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।